हाय हेलो हाउ आर यू। आज की कहानी है वॉर टाइम की कहानी। खैर वॉर ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हम एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। आज भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं वॉर, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे वो यूक्रेन हो, चाहे हमारा अपना खुद का एक्सपीरियंस कुछ समय पहले हमने किया, जिसमें जिसको वॉर तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन कुछ कुछ वैसी ही सिचुएशन थी जो वॉर में कन्वर्ट हो सकती थी, बट फॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। लेकिन हर वक्त हम लोग डर के साए में रहते हैं कि कब जाने हमारे पड़ोसी मुल्क से हमारी वॉर छिड़ जाए। तो क्या होता है वॉर में, कोई बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता है, और वॉर जो है वो हमेशा के लिए चेंज कर देती है इंसान को। यही हुआ सबीहा के साथ। सबीहा कैपेटोनोविक बोस्निया हर्जेगोविना से हैं, और बहुत ही प्यारी सी बच्ची थी। 1992 से 1995 में जब ये एथनिक वॉर चल रही थी, ये वॉर चल रही थी बोस्नियाक, सर्ब्स और क्रोएट्स के बीच में, और आर्मी भी इसमें इन्वॉल्व थी। और एथनिक जो रीजंस होते हैं वो बड़े ही डेलिकेट होते हैं, उसमें बड़े इमोशंस इन्वॉल्व होते हैं। तो क्या हुआ इस वॉर में, एक इंसिडेंट हुआ जिसने सबीहा को चेंज कर दिया हमेशा के लिए। और उसने डिसाइड किया कि वो स्टडी करेगी, पीस स्टडीज़, और काम करेगी पीस के लिए। और एक यंग कॉन्फिडेंट वुमेन है आज सबीहा, जो काम कर रही है पीस के लिए, दुनिया भर में ट्रैवल करती है। तो क्या हुआ, वो क्या इंसिडेंट था, सुनते हैं। तो 1992 का एंड और अर्ली 1993 बहुत ही पीक पर थी वॉर, और सिर्फ आवाज़ सुनाई देती थी गोलियों की, और माइन ब्लास्ट हो रही है, बॉम्ब्स की आवाज़ सुनाई दे रही है, लोगों के चीखने की, रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, फूड की सप्लाई ठीक से नहीं हो रही है, गैस नहीं है, फायर नहीं है, वाटर नहीं है। ऐसी सिचुएशन है, और जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है उससे किसी तरीके से रोज़ाना की ज़िंदगी चल रही है। स्कूल बंद हैं, स्कूल जो कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, और जहाँ वो बच्चे जा कर के एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, सोशलाइज करते हैं। वो उनके लिए एकदम बैन था, बिकॉज स्कूल्स वर क्लोज्ड। अब ऐसी सिचुएशन में सबीहा के घर में इनफ फूड नहीं था, और एकदम घर बंद, कोई ना आ सकता है ना कोई जा सकता है, और हर वक्त डर कि कब जाने ब्लास्ट हो और घर उसमें चला जाए और जान चली जाए। सोते हुए डर लगता था कि पता नहीं उठ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे। तो ऐसा ही माहौल था, और सबीहा अपने बेड में लेटी हुई थी और सोच रही थी कि अब गन शॉट होगा, उसके बाद माइन ब्लास्ट होगी, फिर गन शॉट होगा, फिर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, फिर रोने की आवाज़ आएगी। उसके दिमाग में ये एक रिदम, वॉर की रिदम चल रही थी, जिसने उसको बहुत डिस्टर्ब किया हुआ था। और वो हर वक्त ये चाहती थी कि ये कब बंद होगा, ये कब बंद होगा, और पीस हमारी ज़िंदगी में वापस आएगी। देखिए क्या होता है, जब आपकी ज़िंदगी से खुशी चली जाती है, पीस चली जाती है, तब आपको उसकी वैल्यू का एहसास होता है। तो सबीहा ये एक्सपीरियंस कर रही थी कि पीस उसकी लाइफ के लिए कितना ज़रूरी है, और उसकी फैमिली के लिए, और बाकी उसके दोस्तों के लिए कितना ज़रूरी है। अचानक से एक बहुत ज़ोर से ब्लास्ट होता है, बूम, और फिर बहुत ही माइल्ड नॉक होता है दरवाजे पे। नॉक 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 नॉक, ठक 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 ठक। अब सबीहा की मदर और उसके फादर थोड़ा सा डर जाते हैं, रात के समय कौन आया होगा, कोई दुश्मन तो नहीं है, कोई हमको मार तो नहीं देगा। लेकिन सबीहा की मदर ने कहा कि खोल के देखना होगा हमको। सबीहा के फादर बहुत धीरे धीरे जाते हैं दरवाजे पे, दरवाज़ा खोलते हैं। 3 लोग थे, मदर, फादर और एक बच्चा, बहुत ही बुरे हालात में, थके हुए, एकदम इतने ज़्यादा टायर्ड और वीक और फ्रजाइल दिख रहे थे। तो
कहते हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं हमको प्लीज़ अपने घर में थोड़ी सी पनाह दे दीजिए, क्योंकि हम लोगों का घर तबाह हो गया और हम लोग किसी तरीके से बचते बचाते यहाँ पहुँचे हैं। अब सबीहा की मदर सोच में पड़ गई कि उनके पास तो ऑलरेडी कुछ खाने के लिए नहीं है, बहुत ही कम उनके पास सप्लाई थी। लेकिन उन्होंने कहा आ जाइए, अंदर आ जाइए। और फिर उनको जो थोड़ा सा सूप था और ब्रेड उनके साथ शेयर की, उनको दिया खाने के लिए, और उनके लिए बिस्तर लगाया जिस पर कि वो लोग लेटे, और उन्होंने कुछ नहीं बोला, खामोशी से पूरी रात ऐसे ही निकल गई। सुबह में उन्होंने उनको बहुत ग्रैटिट्यूड शो किया और कहा कि हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। दोनों फैमिलीज़ में से किसी को नहीं पता था कि कौन क्या है। वो चले गए सुबह में, और सबीहा सोच रही थी कि मेरी मदर ने हमारे लिए इनफ फूड नहीं है, और ऐसे माहौल में एक अनजान फैमिली को पनाह दी, उनको खाना दिया। वो अपनी माँ के बारे में सोचती रही कि कितना मुश्किल डिसीजन मेरी माँ के लिए ये रहा होगा। खैर, ये वॉर चलती रही 1995 आया, और फिर नाटो के इंटरवेंशन से और बाकी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरवेंशन से ये वॉर सीज़ फायर अनाउंस हुआ और वॉर रुकी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, आज बोस्नियन, क्रोएट्स और सर्ब्स प्यार से रहते हैं एक दूसरे के साथ, और कभी कभी सोचते हैं कि ये हमने क्या किया। अच्छा, तो कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती है। वो जो फैमिली आई थी सबीहा के घर, वॉर के ख़त्म होने के बाद वो लोग वापस आए, उनसे मिले, और आपको बड़ा सरप्राइज़ होगा ये जान करके कि दोनों की एथनिसिटी डिफरेंट थी, दोनों की एथनिसिटी सेम नहीं थी। और सबीहा की मदर ने उनको पनाह दी, तो दोनों जिस एथनिसिटी से आते थे एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन कैसे एक फैमिली ने अपने सो कॉल्ड दुश्मन को जगह दी, पनाह दी, अपने घर में रखा, उनकी जान बचाई। और सबीहा ने जो बहुत ही प्यारी बात कही अपनी इस कहानी में, जब ऑलमोस्ट एंड में लिखती हैं कि इन सच सिचुएशंस एंड इन एनी सिचुएशन यू हैव ओनली टू ऑप्शंस, either you love or you hate. It's up to you whether you choose to love or you choose to hate. Ultimately choice is yours. तो इस कहानी को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हम लोगों को सबको जानना चाहिए कि हमारे पास ये ऑप्शन है। जो कहते हैं कि हमारे पास ऑप्शन नहीं है और हमारे पास सिर्फ वॉर ही एक ऑप्शन है, वो लोग गलत हैं, क्योंकि दूसरा ऑप्शन है, वो है कि आप चूज़ करें पीस, कि आप एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे और कोई भी ऐसा प्रॉब्लम नहीं है इस दुनिया में जिसको आप सॉल्व ना कर सके। हाँ, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करना पड़ेगा आपको, सारी कंडीशंस आपके हिसाब से नहीं होती हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, एडजस्ट करना होगा, तभी तो मिल पाएगी पीस, जो सबीहा ने पाया कि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड है पीस, और वो काम कर रही है पीस के लिए। तो बताइएगा मुझे कैसी लगी ये स्टोरी एक बोस्नियन गर्ल की। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ। टिल देन, बाय बाय।